जैसे संत महात्मा का दर्शन हो जाए, सबसे बड़ा तो यही कल्याण का विषय है। तो नारद बाबा उसके बुलाने पर जब वहां गए तो वहां देखा कि 90 साल के दो बुढ़े पड़े हैं और उसी के बीच में युवती खड़ी है। तो नारद बाबा ने कहा, भो देवी कस्तुम भो देवी, तुम कौन हो? तो उसने कहा, महाराज अहम भक्ति रीति, हे बाबा हमारा नाम है भक्ति। और ये दोनों मेरे बेटे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद बाबा ने कहा, भो देवी कस्तुम, तुम कौन हो? कहा, अहम भक्ति रीति, बाबा मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों कौन है? इमो मे तनयम, ये दोनों मेरे बेटे। नारद बाबा की खोपड़ी और खराब हो गई। कहा ये 20 साल की और कहा ये 90 साल की, कह रही हमारे बेटे। झंझट हो गया नहीं भाई, कोई 20 साल की लड़की बोले 90 साल वाले हमारे सगे बेटवा हूं। तो नारद ने कहा, देवी ये कैसे संभव हो गया? तो कहा, महाराज सब कुछ ठीक था, उत्पन्न द्रविड़ देशों, हमारा जन्म हुआ द्रविड़ देश में। ये दोनों मेरे बेटे, शादी विवाह हुआ कर्नाटक, घूमते हुए वहां तक सही रहा। महाराष्ट्र में गई, बड़ा मान सम्मान हुआ। कर्नाटक में आई, वहां भी बड़ा मान सम्मान हुआ। और सरकार घूमते घामते जैसे ही वृंदावन में आए, बस महाराज हमारे दोनों लड़के सब बूढ़े हो गए और हम युवती हो गए। बोलो वृंदावन में भक्ति जवान, ज्ञान वैराग मृत्यु प्राय हो गए। कहा, महाराज कई दिनों से यहाँ परेशान हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। ये सब लोग हमारे दुख में दुखी हैं। बेचारी पूछ रही है, क्या हो? हमने उपाय कर लिया सरकार, अब आपके पास कोई उपाय हो तो हमारे दोनों पुत्रों को सुव्यवस्थित कर दो। नारद बाबा ने कहा, अभी ठीक करते हैं। अब नारद बाबा ने कहा, गीता पाठ, गीता पाठ है मुहुर मुहुर। कई बार उनको गीता का पाठ सुनाया, चारों वेद सुना दिया, फिर भी उनको चेतना नहीं आई। अब नारद बाबा दुखी हुए कि हमारे दवाखाना में जितनी भी औषधि थी, चूरन चटनी सब दे दिया, फायदा कोई नहीं। अब जब नारद बाबा दुखी भये तो कहा, बाबा ऐसा है कि अब आपके द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, तो विदेशम गम्यते मया, अब हम तुम्हारा ये देश छोड़कर विदेशम गम्यते मया, हम चली जावे विदेश। नारद बाबा और दुखी हुए कि ले दे करके कुछ भक्ति ही है जिसके कारण से एक दूसरे को लोग पूछते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, और बाकी तो सब खत्म हो गया। अगर ये भी कहीं चली गई विदेश, तब तो हमारे भारतवर्ष का बंटाधार हो गया। नारद बाबा ने कहा, देवी घबराओ नहीं, अभी हम हार नहीं माने हैं, अभी हम थोड़ा आगे परामर्श करते हैं। तो नारद बाबा ने भगवान का ध्यान किया, और जब भगवान का ध्यान किया तो व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। हे बाबा, ये जो तुम्हारे परेशानी का कारण है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, इनके शुद्ध होने का, स्वस्थ होने का उपाय कोई संत बताएगा। अब नारद बाबा और चक्कर में पड़ी। अब उस संत का नाम बता देता, स्थान बता देता, गली मोहल्ला नंबर टेलीफोन बता देता, तो हमके लिए सुविधा हो जाती। अब नारद बाबा और चक्कर में पड़ गए और देवी से कहा, देवी घबराओ नहीं, संत महात्माओं ने जो कहा है, आकाशवाणी जो हुई है, उस कारण से अब मैं कोई ऐसा संत ढूंढने जा रहा हूं जिससे तुम्हारे दुख की निवृत्ति हो जाए।
अब नारद बाबा पूरे भारत का भ्रमण किए, कोई संत नारद बाबा के सामने खड़ा नहीं। लोगों को पता चला कि नारद ढूंढ रहे हैं, कोई शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं, तो अपने संत महात्मा शिष्यों से बोल दे, भैया अगर नारद कहीं इधर भूल से आवेगा तो बोल देना कि हमारे बाबा इस समय मौन है, बातचीत नहीं करते। और कोई कहा दिया इधर से अगर आवेंगे हमको बता देना, पीछे से चले जाएंगे। बातचीत कोई नहीं किया। अब नारद बाबा और दुखी हो गए। अब नारद बाबा संतान उसकी ज्ञान वैराग्य संतान है किसकी? भक्ति महारानी। और नारद जैसे संत, इनका ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन ये बेचारे परेशान, इनको पीड़ा हो गई। ये क्यों हो गया? कहा यही असली संत की पहचान है। असली ईमानदार आदमी की यही पहचान है कि जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो, अपने लिए नहीं, दूसरे के कष्ट को देख करके जो कष्ट में हो जाए उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करने लगे, वास्तव में वही संत है। साधु चरित्र अम्ब कपासु। साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए? कपास रुई। साधु चरित्र सु अम्ब कपासु। साधु का चरित्र बताया कैसा? कपास के समान रुई। अब उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। खेत में हुआ, उसकी धुनाई भई, बिया अलग किया गया, रुई अलग किया गया, केमिकल में नाना प्रकार के केमिकल में डाल करके उसकी सफाई भई, धागा बनाया गया, रंगा गया, कपड़ा बन गया। दर्जी के पास पहुंचा, इधर से उधर, उधर से उधर काट पीट करके फेंक दिया, फिर जोड़ करके सिया कपड़ा बन गया। और वो कपड़ा हम आप धारण करते हैं, उस कपास में कितना कष्ट सह करके हमारी शोभा बढ़ा रहा है, हमको शीत बात से हमारी रक्षा कर रहा है। तो साधु चरित्र सुअम्ब कपासु। साधु का चरित्र कपास के जैसा होना चाहिए, जो सारा संकट अपने ऊपर लेकर के और अपने संपर्क में आने वाले को आनंद पहुंचा दे। नारद बाबा ने कहा, देवी तुम घबराओ नहीं, देखते हैं। नारद बाबा चल दिए, ढूंढ रहे कोई संत मिल जाए जो हमारी इच्छा ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने की बात करते। नारद बाबा चल रहे हैं, भगवान का याद करते हैं। जाते जाते भगवान की कृपा से अंदर भगवान की प्रेरणा हो गई और घूमते घामते पहुंच गए बद्रीनाथ। विशालापुरी नाम था प्राचीन काल में उसका। एकदा ही विशालायाम, तो विशालापुरी पहुंचे तो वहां 4 नारद के बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 5 वर्ष की अवस्था इनकी है। और ब्रह्मा ने सबसे पहले उन्हीं को पैदा किया था इस धरती पर। उनसे कहा तो हमारे सृष्टि कार्य में सहयोग करो, शादी विवाह करो। उन लोगों ने शाप खड़ा कर दिया। तो नारद बाबा ने श्राप दे दिया, मूर्ख जाओ तुम हमेशा ऐसे बालक बने रहोगे। अब वो बालक बने घूम रहे हैं। नारद बाबा को जब देखा, बाहर निकले, दौड़ करके आए बाबा जी के पास। महाराज, हम तो आपको देखकर आए थे कि कुछ आपके द्वारा सत्संग किया जाएगा। संत का मिलना संसार में दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी विरलई दोय। ये 2 बड़ा दुर्भाग्य जब खत्म होता है, बड़ा सौभाग्य आता है तो मिलन होता है। और हमारा सौभाग्य उदय हुआ कि आपके दर्शन हुए। और आपको तो देख करके लग रहा है कि आप हमसे भी ज्यादा परेशान। आपको देख करके लग रहा है किसी कंजूस का धन चला गया। आपके हम संतों के पास कोई ऐसा धन होता नहीं जो कोई चुरा ले, कोई छीन ले। हमारे पास तो केवल भगवान के नाम का धन होता है। हमारो धन राधा, श्री राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, राधा राधा। धन राधा, श्री राधा, राधा राधा। हमारो धन
साधन है, हमारे पास भगवान के भजन का वजन रहता है, उसे कोई ले नहीं सकता। तो तुम्हारा क्या चला गया जो इस तरीके से दुखी से हो रहे हो? तो नारद बाबा ने कहा भैया हमारा तो कोई नहीं चला गया। वो घटना बताई कि हम उगरे मारा दुखी हैं कि जो वृंदावन में गया तो भक्ति व जवान उद्यान बैराग सब अचेतन अवस्था में पड़े हैं। उनके निवृत्ति के लिए आकाशवाणी हुई है कि इसका उपाय कोई संत बताएगा। सो महाराज हम संत को ढूंढ रहे हैं। नारद बाबा ने से कहा, सनकादिक ऋषियों ने महामूर्ख आदमी समझो तुम्हारा काम हो गया। कैसे हो गया? अरे कहा महाराज उनको तुम भागवत की कथा सुना दो, बस उनका कल्याण हो जाए। तुमने उनको भागवत नहीं सुनाई। कहा हमें बेवकूफ समझा दो, ब्रह्मा के बेटो बाबू सत्संग बहुत किया, सबसे पहले भागवत हम ही सुनाए हमारे बाप जी। क्या हुआ? कहा महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।